मेरी बॉडी में इस टाइम जो कोई सबसे अट्रैक्टिव फीचर है ना, वो है मेरे बाल। देखो, मेरी बॉडी दिखने में बहुत ज़्यादा एवरेज है, मेरा फेस भी दिखने में बिलो एवरेज है, एवरेज कह सकते हो आप। इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है मेरी बॉडी एंड मेरा फेस, बट मेरे जो बाल है दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। बट ये जो मेरे बाल है ना, अभी जैसे दिख रहा है, हमेशा से ऐसा नहीं हुआ करते थे। एक टाइम था जब मेरे बाल बहुत ज़्यादा डल थे, मेरे बाल बहुत ज़्यादा थिन हुआ करते थे। एंड ऐसा टाइम आ चुका था जब मेरी जो हेयर लाइन है ना, उसमें से बाल उड़ना शुरू हो गए थे लिटरली। एंड ये चीज़ मेरे को मेंटली बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन किया था इस चीज़ ने। और ये जो प्रॉब्लम है केवल मेरे साथ नहीं है, हर दूसरा टीनेजर जो 18 से 20 साल के बीच में, उसके साथ ये प्रॉब्लम होती कि उसकी हेयर लाइन है ना, वो रिसीडिंग होने लग जाती है, उसका हेयर फॉल होना शुरू होने लग जाता है बेसिकली। तो आखिरकार इस हेयर फॉल के पीछे का रीज़न क्यों है कि हमारे बाल इतने ज़्यादा थिन होने लग जाते हैं कि हमारे बालों में हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। तो इसके जो पीछे का सबसे बड़ा जो रीज़न है, एक तो वो होने वाला हमारा जेनेटिक्स, फर्स्ट जो रीज़न है। एंड जेनेटिक्स हर चीज़ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एंड ये जो चीज़ है हर चीज़ डिटरमाइन करती है कि आप फेशियली कैसे दिखने वाले, आपकी हेयर क्वालिटी क्या होने वाली, इवन आपकी जो फिजिक है वो कैसे होने वाली है। अगर आपके जेनेटिक इतने अच्छे ज़्यादा नहीं है बालों के, मान लो आपके जो दादा है, आपके पापा जो भी है, उनके बाल कम उम्र में झड़ना शुरू हो चुके थे, या फिर ये कह सकते हो उनकी जो हेयर लाइन इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। बेसिकली हम ये कह सकते हैं उनको भी मेन बाल्डनेस पैटर्न वाला हेयर फॉल होता था बेसिकली, जिसमें आपकी हेयर लाइन रिसीडिंग होने लग जाती है। आपका जो टॉप का पोर्शन होता है वहाँ से आपके हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है बेसिकली। तो हायर चांसेस है कि आपको भी ये प्रॉब्लम होने वाली है। एंड ये चीज़ आपकी टोटली जीन्स पे डिपेंड करती है, आपके पेरेंट्स के जीन्स कैसे हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स के जीन कैसे हैं। अगर उनके जेनेटिक्स अच्छे हैं हेयर के, तो हायर चांसेस है कि आपके जो हेयर जेनेटिक्स है वो भी अच्छे होने वाले हैं बेसिकली। अगर उनके जेनेटिक्स फक्ड अप है तो आपके हेयर जेनेटिक्स भी फक्ड अप होने वाले हैं। और जो दूसरी चीज होती है जो हेयर फॉल को सबसे ज्यादा प्रमोट करती है, वो होती है हमारा डीएसटी। देखो, डीएसटी एक तरीके का हार्मोन होता है बेसिकली। जो हार्मोन होता है वो डिटरमाइन करता है कि आपकी हेयर फॉल कितनी जल्दी होने वाला है। इसमें क्या होता है कि आपके जो हेयर फॉलिकल्स है वो बनना पूरी तरीके से बंद हो जाते हैं बेसिकली। जहाँ से आपके बाल उगते हैं आपकी स्कल में, वहाँ पे लिटरली छेद जो होते हैं ना, जहाँ से बाल उगते हैं, वो पूरे बंद हो जाते हैं, जिस वजह से आपके बालों में कोई भी न्यूट्रिएंट्स, कोई भी विटामिन, कोई भी प्रोटीन, किसी भी टाइप का ग्रोइंग हार्मोन या फिर किसी भी चीज की रीच आउट नहीं कर सकते बेसिकली आपके बाल। अब डीएसटी बनता कैसे, डीएसटी हार्मोन बनता कैसे? देखो, डीएसटी बनता है टेस्टोस्टेरोन से। अब टेस्टोस्टेरोन देखो एक ऐसा मेल हार्मोन है ना, वो लिटरली डिसाइड करता है कि आपकी हाइट क्या होने वाली है, आपकी बॉडी में आपकी मसल मास क्या होने वाला है, आपकी स्किन, आपकी बोन हेल्थ, आपका बोन मास, हर चीज आपके टेस्टोस्टेरोन पे डिपेंड करती है। जितना ज्यादा आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हाई होगा ना, इतनी ज्यादा आपकी बॉडी की फिजिकल हेल्थ, मसल क्वालिटी, इवन आपकी जो बोन मास है वो उतना ज्यादा अच्छा होने वाला है। इससे एक चीज और बनती है, देखो गाइस, जितना ज्यादा आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हाई होगा ना यंगर एज पे, बेसिकली अगर आप 18 से 20 ईयर के बिटवीन हो, बेसिकली आप अपने टीनेज ईयर्स में हो, तो आपकी बॉडी में जो टेस्टोस्टेरोन होता है ना, वो पीक लेवल पे होता है। तो इस वजह से आपकी बॉडी में एक हार्मोन बनना शुरू हो जाता है। उस हार्मोन का नाम हमने बताया था डीएसटी। एंड ये जो डीएसटी होता है ना, वो टेस्टोस्टेरोन का दूसरा रूप होता है बेसिकली। और कुछ लोगों में क्या होता है, उनका टेस्टोस्टेरोन तो हाई होता है, बट उसके साथ उनका डीएसटी भी बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। इसी वजह से उनका हेयर फॉल इतना ज्यादा होने लग जाता है, उनकी रिसीडिंग हेयर लाइन की प्रॉब्लम होने लग जाती है टीनेज ईयर्स में। बट ये जो प्रॉब्लम है ना, कुछ ही लोगों के साथ होती है, हर किसी को डीएसटी हाई नहीं होता। इवन मेरा उस टाइम पे जब मेरा हेयर फॉल होता था, एंड मेरे यहाँ पे बेसिकली पहले है ना, ये जो हेयर लाइन देख रहे हो आप यहाँ पे एंड यहाँ पे, क्योंकि मेरे उस टाइम पे भी बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता था। मेरी बेसिकली हेयर लाइन यहाँ पे बहुत ज्यादा बाल हुआ करते थे, पहले बेबी हेयर्स हुआ करते थे। एंड एक ऐसा टाइम आया था लिटरली जब मेरे बाल ही खत्म हो गए थे यहाँ से, एंड रिसीडिंग हेयर लाइन की प्रॉब्लम होना शुरू हो गई थी बेसिकली। बट मेरा उस टाइम डीएसटी हाई नहीं था, फिर भी मेरे जो हेयर रिसीडिंग की प्रॉब्लम थी वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। एंड यही जो मेन चीज है गाइस, देखो हर किसी का डीएसटी हाई नहीं होता, हमारी कुछ मिस्टेक्स भी होती है, इस वजह से हमारी बॉडी में हेयर फॉल होता है। तो वो कौन कौन सी मिस्टेक्स होती है, कौन कौन सी हैबिट्स होती है जिस वजह से हमारा हेयर फॉल प्रमोट होता है या फिर हेयर फॉल बढ़ जाता है। तो जो हमारी फर्स्ट मिस्टेक होने वाली है वो होने वाली है हमारी डाइटिंग। देखो, डाइटिंग बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है हर चीज में, मसल क्वालिटी, स्किन क्वालिटी, इवन हेयर्स में आपकी डाइटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी डाइट सेट है, आपकी डाइट में प्रोटीन नहीं है, आपकी डाइट में फाइबर नहीं है, हाई विटामिन नहीं है, तो देयर इज हाई चांसेस आपके जो हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम है वो 10x हो जाएगी, आपके हेयर फॉल की प्रॉब्लम 10x हो जाएगी। अगर आपकी डाइट ही सेट है तो आपकी हेयर क्वालिटी भी सेट होने वाली है, आपकी स्किन क्वालिटी, हर चीज सेट होने वाली है बेसिकली। अगर आपकी डाइट में प्रोटीन नहीं है, बेसिकली जो इंडियन डाइट होती है उसमें क्या होता है, बेसिकली पूरी जो डाइट है वो कार्ब सेंट्रिक डाइट होती है। हम दिन भर चपाती एंड चावल खाते हैं, उसमें हमें प्रोटीन कहाँ मिलेगा? मुश्किल से 5 से 6 ग्राम प्रोटीन मिलता होगा 3-4 चपाती में। वो भी जो प्रोटीन मिलता है ना हमें, वो हाई बायो एबिलिटी वाला प्रोटीन नहीं होता बेसिकली। तो वो जो प्रोटीन हमारी बॉडी को लगने ही नहीं वाला। एंड मुश्किल से 10-20 ग्राम हमें मिल रहा होता है प्रोटीन, एंड कार्ब्स पूरे भर रखे होता है हमारी डाइट में। तो जो मेन चीज है हमें हमारी डाइट से मिल ही नहीं रही। तो हमारी डाइट में प्रोटीन है ही नहीं, विटामिन है ही नहीं, तो कहाँ से हमारी हेयर क्वालिटी अच्छी होने वाली है? हमारी कम एज में इसी वजह से बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमारी डाइट सेट है। देखो क्या होता है, जब कभी भी आप कार्ब सेंट्रिक डाइट कंज्यूम करते हो जिसमें ना प्रोटीन ना के बराबर होता है, बेसिकली जो इंडियन टिपिकल डाइट होती है, रोटी, सब्जी, दाल, उसमें कार्ब्स
होता है पूरा। एंड जब भी आप उसे कंज्यूम करते हो ना तो आपकी बॉडी में बढ़ जाता है इंसुलिन। एंड ये जो इंसुलिन है वो प्रमोट करता है डीएसटी को। जितना ज़्यादा आपकी बॉडी में इंसुलिन बढ़ेगा उतनी ज़्यादा आपकी हार्मोनल हेल्थ ऊपर नीचे होगी, आपकी हार्मोनल हेल्थ बिगड़ेगी। बिकॉज ये जो कार्ब सेंट्रिक डाइट होती है ना वो बनी होती है हार्ड वर्क के लिए। जो भी काम कर रहा होता है फील्ड में, फार्मर्स हो गए या फिर लेबर्स हो गए, उनके लिए जो डाइट है ये बनी होती है। बट जब एक नॉर्मल बंदा इस डाइट को कंज्यूम करता है तो वो क्या करता है, खाना खा के लिटरली अपने बेड पे लेट जाता है, कोई भी एक्टिविटी नहीं करता। एंड ये जो डाइट है बनी ही आपको एनर्जी देने के लिए। आपने एक चीज नोटिस करोगी, जो भी लोग जिम करते हैं, वर्कआउट करते हैं ना, वो जिम जाने से पहले 30 या 40 मिनट पहले एक केला खा लेते हैं, फिर अपने डाइट में कार्ब्स को बढ़ा देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो चीज है उनकी बॉडी को ज्यादा एनर्जी देने वाली है, उनके जो वर्कआउट की इंटेंसिटी वो बढ़ जाएगी उस वजह से। बट जो बंदा जिम नहीं कर रहा, जो बंदा वर्कआउट नहीं कर रहा, जो बंदा हार्ड वर्क नहीं कर रहा, वो क्या होगा, उसकी बॉडी में जो एनर्जी उसने ली खाने से वो तो खत्म नहीं हो रही, उस वजह से उसकी बॉडी में इंसुलिन बढ़ जाएगा। एंड इंसुलिन बढ़ने की वजह से डीएसटी भी बढ़ेगा। डीएसटी बढ़ेगा तो बेसिकली आपके हेयर बहुत ज्यादा फक्ड अप होने वाले हैं, आपकी हेयर क्वालिटी फक्ड अप होने वाली है। एंड आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो जाएगी बेसिकली। तो आपको अपनी डाइट को ना अच्छा करना ही पड़ेगा, अपनी डाइट में प्रोटीन ऐड करना पड़ेगा, अपनी डाइट में विटामिन ऐड करने पड़ेंगे। अब आप प्रोटीन के लिए कौन से सोर्सेज पे रिलाई कर सकते हो? देखो जो सबसे बढ़िया सोर्स होता है ना प्रोटीन का वो होता है एग। इसमें आपको 6 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है एक होल एग में। एंड इसकी जो अमीनो एसिड प्रोफाइल होती है वो भी बहुत ज्यादा अच्छी होती है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग एग ऑन योर हेयर, आप इसे खाओ। अगर आपके पास ज्यादा पैसे आ रहे हैं तो अपने बालों पे वेस्ट कर लो। और अंडे में आपको विटामिन भी मिल रहे हैं हर तरीके के, इसके अमीनो एसिड प्रोफाइल बहुत ज्यादा अच्छी होती है। विटामिन B2, विटामिन B3, B12 सब तरह के विटामिन मिल जाएंगे आपको इसमें। इवन आयरन जैसा विटामिन भी आपको अंडे में मिल जाता है, जो कि आपकी हेयर हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। और दूसरी चीज, अपने विटामिन को और ज्यादा बढ़ाना चाहते हो ना तो आप सप्लीमेंटेशन भी कर सकते हो। आप कैप्सूल खा सकते हो विटामिन की, आप कंज्यूम कर सकते हो विटामिन C, आप कंज्यूम कर सकते हो ओमेगा की टैबलेट्स, या फिर आप कंज्यूम कर सकते हो लिटरली आयरन की टैबलेट्स। नंबर 2 जो मिस्टेक होने वाली है ना हमारी, वो होने वाली है हमारी हेयर केयर प्रोडक्ट। और ये जो चीजें हर लोग इस चीज को बहुत ज्यादा निगलेक्ट करते हैं। वो क्या करते हैं, कोई भी हेयर प्रोडक्ट यूज कर लेते हैं, जो भी रिव्यू नहीं देखते उस हेयर प्रोडक्ट का कैसा है, उसमें कौन कौन से केमिकल्स हैं, एंड उसे लिटरली अपने स्कैल्प पे यूज करने लग जाते हैं। और ये जो चीज है उनकी स्कैल्प हेल्थ को इतना ज्यादा बेकार कर देती है लिटरली। अगर आपको ये सब प्रोडक्ट यूज कर रहे हो जिसमें बहुत ज्यादा फ्रेगनेंस है, बहुत ज्यादा केमिकल है, तो उसको लिटरली यूज करना बंद कर दो। स्पेशली ऐसे प्रोडक्ट जिसमें बहुत ज्यादा खुशबू आती हो, बहुत ज्यादा स्मेल आती हो, उसमें देयर इज हाई चांसेस कि उसमें ना कोई सब्सटेंस या फिर केमिकल मिला होगा। बिकॉज बिना कोई केमिकल के उसमें आप फ्रेगनेंस डाल ही नहीं सकते। और जितना ज्यादा केमिकल वाला प्रोडक्ट उतना ज्यादा आपके बालों की हेल्थ बेकार होने वाली है, उतनी ज्यादा आपके बालों की रूट बेकार होने वाली है बेसिकली। तो ऐसे प्रोडक्ट यूज करो जिनकी प्राइस ज्यादा हो। एंड कभी भी यूज एंड थ्रू के लिए अपने बालों के लिए सस्ते प्रोडक्ट परचेज मत कर लेना। अच्छे से रिव्यू देख के, अच्छे से केमिकल पढ़ के, अच्छे से पीछे ब्रांडिंग देख के तभी प्रोडक्ट परचेज करना। एंड स्पेशली अगर आप कोई भी शैम्पू या फिर कंडीशनर परचेज कर रहे हो ना तो उसमें देख लेना कि उसमें सल्फेट ना हो। अगर आप सल्फेट फ्री शैम्पू यूज करते हो ना तो आपकी हेयर हेल्थ भी अच्छी रहने वाली है, आपकी स्कैल हेल्थ भी अच्छी रहने वाली है। तो एक बार देख लेना शैम्पू, कंडीशनर, जो भी चीज आप हेयर प्रोडक्ट में परचेज करो क्या उसमें सल्फेट है। अगर सल्फेट नहीं हो तभी वो प्रोडक्ट परचेज करना, ओके। और अगर आप कोई भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हो अपने बाल में एक्स्ट्रा, लाइक क्रीम, पाउडर या फिर कोई भी जेल वगैरह, जेल तो आप बेसिकली यूज भी मत करना, बहुत ज़्यादा बेकार होता है, मैं तो यही सजेस्ट कर रहा हूँ। बट अगर आप फिर भी यूज़ कर रहे हो या फिर आपने यूज़ करा हो कभी, तो इस चीज़ को मत भूलना कि आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते हो अपने बालों में तो उसे सोने से पहले ज़रूर धो लेना। क्योंकि क्या होता है, इन चीज़ों में होता है केमिकल। एंड जब कभी भी आप ऐसी चीज़ों को अपने स्कैल्प में लगा छोड़ देते हो जिसमें बहुत ज़्यादा केमिकल है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस डले हुए हैं, तो उससे आपकी हेयर हेल्थ बहुत ज़्यादा बेकार हो जाएगी। आपकी स्कैल्प में बहुत ज़्यादा फ्लैक्स बनना शुरू हो जाएंगे। बेसिकली जो ड्राई डैंड्रफ होती है ना, वो उसकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आपकी जो स्कैल्प है वो चिपचिपी हो जाती है, उसमें ऐसी डैंड्रफ बनना शुरू हो जाती है जो कि बहुत ज़्यादा बेकार लगती है। एंड जब कभी भी अपने बालों में हाथ डालोगे तो आपकी लिटरली कंधों पे डैंड्रफ आना शुरू हो जाएगी। और ये जो डैंड्रफ क्या करती है, आपकी रूट हेल्थ होती है ना आपकी हेयर की, उसको बहुत ज़्यादा बेकार करती है। और ट्रस्ट में, अगर आपके बालों की रूट एक बार खराब होगी ना तो आप लिटरली पछताओगे बाद में, क्योंकि हेयर फॉल आपका रुकने नहीं वाला। और ट्रस्ट में, अगर आपके बालों की एक बार रूट हेल्थ खराब होगी ना तो आप उसे कभी रिपेयर नहीं कर सकते, रीग्रो नहीं कर सकते। तो अपनी हेयर की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए ऐसे प्रोडक्टों को रात में यूज करना अवॉइड करना, या फिर सोने से पहले उसे धो लेना अपने बालों में से, ओके। नंबर 3 जो मिस्टेक होने वाली है वो होने वाली है हमारी स्मोकिंग। देखो स्मोकिंग बहुत ज्यादा डेंजरस होती है आपकी हेल्थ के लिए। इवन आपकी फिजिकल हेल्थ छोड़ो, आपकी स्किन क्वालिटी, आपकी हेयर क्वालिटी इस चीज से बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगी अगर आप एक्सेसिव अमाउंट में स्मोकिंग करते हो डेली बेसिस पे। आपको 2-3 सिगरेट चाहिए डेली की, उसके बिना आपके दिन नहीं कटता, आपका दिन नहीं निकलता सिगरेट पिए बिना। क्योंकि बताऊं क्या होता है, जैसे आप
डेली बेसिस पे सिगरेट कंज्यूम करते हो, 2 से 3 सिगरेट डेली की पीते ही पीते हो, तो इससे क्या होता है, हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है जिससे हम बेसिकली हमारे हेयर में ब्लड सर्कुलेशन होता है, हमारी स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन होता है, वो ब्लड सर्कुलेशन इस चीज की वजह से रुक जाता है, बिकॉज सिगरेट में होता है निकोटिन, एंड निकोटिन क्या करता है, ब्लड सर्कुलेशन को बहुत ज्यादा स्लो कर देता है। एंड जैसे आपकी स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगा, आपकी जो हेयर है उसमें अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच पाएंगे अच्छे से, जो उनको अच्छे प्रोटीन चाहिए, जो भी आपके विटामिन है वो आपको हेयर को अच्छे से नहीं मिल पाएंगे। इस वजह से अगर आप एक्सेसिव अमाउंट में सिगरेट कंज्यूम करते हो, डेली 2 से 3 सिगरेट पीते हो, तो आपकी निकोटिन की वजह से आपकी जो वेसल्स है वो बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं हो पाता है, तो इस वजह से आपकी हेयर क्वालिटी बहुत ज़्यादा फक्ड अप हो जाती है। तो मैं तो यही कहूँगा स्मोकिंग को टोटली अवॉइड करो, इस चीज़ से लिटरली आपके लुक्स खराब हो रहे हैं, वो चीज़ आप कोई कंज्यूम करोगे। अगर आपको अपने लुक्स को बिगाड़ना, अपने हेयर हेल्थ को बिगाड़ना है, तो ही सिगरेट कंज्यूम करना, ओके। और इस चीज़ से मैं अपनी एक स्टोरी भी बता देता हूँ जाते जाते। मेरे एक भैया थे ना, मेरे कज़न थे, मेरे बुआ के लड़के, उनको क्या हुआ, मैंने 2-3 साल पहले मैं उनसे मिला था, है ना, उनकी हेयर क्वालिटी थोड़ी ठीक ठाक थी, ऐसा कोई हेयर फॉल नहीं हो रहा था, मेजर हेयर फॉल, बट वो है ना उस टाइम पे बहुत ज़्यादा सिगरेट कंज्यूम करते थे। एंड मैं उनसे मिला 1-2 महीने पहले, 1.5-2 साल बाद, एंड लिटरली उनकी जो हेयर क्वालिटी थी वो बहुत ज़्यादा फक्ड अप हो चुकी थी, बिकॉज वो इस पीरियड ऑफ टाइम में ना बहुत ज़्यादा सिगरेट कंज्यूम करते थे, एंड स्मोकिंग की वजह से उनके जो निकोटिन था वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था बॉडी में, कि ब्लड वेसल्स पूरी खत्म हो चुकी थी। लिटरली उनका जो टॉप का एरिया होता है ना बालों का, वहाँ पे इतनी ज़्यादा हेयर थिनिंग होने लगी थी, आप हाथ भी डाल के देखोगे ना बालों में तो आपको बाल दिखेंगे भी नहीं, लिटरली टकले हो चुके थे वो। एंड उनकी रिसीडिंग हेयरलाइन की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुकी थी। तो हर वक्त गलती आपके जेनेटिक्स की नहीं होती है, कुछ ऐसी हैबिट्स और ऐसी मिस्टेक्स भी होती है जिस वजह से आपका हेयर फॉल 10x हो जाता है। एंड यही कुछ मिस्टेक्स थी जो आपके हेयर फॉल को बहुत ज़्यादा प्रमोट करती है। अगर आप इन मिस्टेक्स को अवॉइड करोगे तो जेनेटिक्स तो रोल प्ले करते हैं आपके, मैं ये नहीं कह रहा कि जेनेटिक्स मैटर नहीं करते, बट अगर आप ये मिस्टेक्स कर रहे हो तो जो आपकी हेयर फॉल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा ओवर द टाइम। जैसे मैंने अभी आपको मेरे भैया वाली स्टोरी बताई, उनके बाल पहले बहुत ज़्यादा ठीक थे, बट उन्होंने बैड हैबिट पड़ गई, उनको स्मोकिंग कर रहे थे डेली, तो उनकी जो स्मोकिंग थी वो प्रमोट कर रही थी हेयर फॉल को, तो उनका जो हेयर फॉल है वो बहुत ज़्यादा 10x हो गया। एंड आज उनकी हेयर क्वालिटी लिटरली बहुत ज़्यादा फक्ड अप है, एंड उन्हें 2-3 साल बाद हेयर ट्रांसप्लांट भी करना पड़ जाएगा, मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ आपको। और कितना भी आप हेयर ट्रांसप्लांट करवा लो यार, जो नेचुरल बाल होते हैं ना यार, वो नेचुरल बाल होते हैं, आप कितना भी कॉप कर लो कि आपके बाल मैटर नहीं करते, बट कोई भी बंदा है ना बाल्ड होना नहीं चाहता, क्योंकि लिटरली आपके हेयर जो है ना, आपके लिटरली 50% लुक्स डिटरमाइन करते हैं। अगर आपकी हेयर क्वालिटी अच्छा, आपके हेयर अच्छे हैं, तो आपका फेस बेस ही अच्छा दिखने वाला है। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।